ओम सभी को आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा रखें, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, पतंजलि योगपीठ के सभी केंद्रीय प्रभारीगण जो पूरे विश्व में योग प्रचार प्रसार का संचालन करते हैं, ऐसे सभी केंद्रीय प्रभारीगण, उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके कुशल नेतृत्व में सारी मुंबई में कुलाबा से डहानू, कर्जत, कसारा, उरण इस परिसर में परम पूज्य गुरुदेव जी का जो लक्ष्य है, हरिद्वार से हर द्वार तक योग की गंगा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अपने आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय रघु जी और उनकी पूरी टीम, उनको हृदय से वंदन। और ये व्यवस्था जो हमें पतंजलि को मिल गई है, उनके माध्यम से आदरणीय पंडित जी को हृदय से वंदन। और यहाँ के अन्नदाता पांडे जी, उनको भी हृदय से वंदन। हमारे शरद जी, उनको हृदय से वंदन। आप सभी को हृदय से वंदन करके अब आपका आज का शिविर शुरू करेंगे। ये शिविर शुरू करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। बैठे बैठे पूरा शरीर का व्यायाम होगा, पूरा शरीर का व्यायाम, कोई अंग नहीं बचेगा। एक साधारण क्रिया द्वारा हम अपने पूरे शरीर को क्रियाशील बनाएंगे। अपने शरीर में जो समस्या निर्माण हो रही है, अपने शरीर में और जीवन में जो भी समस्या हो रही है, उनका एक ही प्रमुख कारण है, अपने शरीर में प्राण शक्ति की कमी है। प्राण शक्ति की कमी है, और वो प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है, उसमें से कई गिनी चुनी क्रियाएं हम करके अपनी प्राण शक्ति बढ़ाएंगे तो किसी भी प्रकार की बीमारी अपने शरीर में आ ही नहीं सकती और अपने जीवन में भी कोई समस्या नहीं आ सकती है। तो आइए हम सूक्ष्म व्यायाम द्वारा शुरुआत करेंगे। और दोनों पांव सामने खोल दीजिए, दोनों पांव सामने खोल दीजिए। चलो, आवाज आ जाएगा। पीछे आवाज आ रही है? हाथ ऊपर करे, पीछे आवाज आ रही है क्या? हाँ, फिर अभी कैंसर हुआ था तभी आवाज बंद हो गई थी, अभी
कैंसर ठीक हुआ है तो आवाज़ पूरी आ रही है। चलो दोनों पंजे थोड़ा थोड़ा, और इसमें शक्ति लगानी है। सामान्य शक्ति से पूरा लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा क्रिया जब होगी तो लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। अपने शरीर में किसी जॉइंट में अकड़न नहीं रहनी चाहिए, और वहाँ जो सालों साल मल फंसा है, कार्बन फंसा है, वो कार्बन निकल जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं रहेगी। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। हर समय लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है, और ताकत लगानी है। और जब हम ये क्रिया कर रहे हैं तो जिस ज्वाइंट का व्यायाम हो रहा है वो ज्वाइंट मेरा शक्तिशाली हो रहा है, उसमें लचीलापन आ रहा है और उसमें चपलता आ रही है। ये चिंतन मन में करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाएं, पंजे आगे पीछे दबाएं। हर समय ताकत लगानी है। अब उंगलियां टाइट करें, उंगलियां। उंगलियों का व्यायाम हो रहा है, थोड़ा टाइट करें, शक्ति लगाए। अब घुटने के लिए अब घुटने की वाटी जो है उसे अंगूठे ने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। कहीं भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। जहां भी रुकावट आएगी वहां सडन निर्माण होगी। अब साइकिलिंग करेंगे, ऐसे उंगलियां इंटरलॉक करें, ऐसे, और ऐसे साइकिलिंग करेंगे। दूसरा पाव के लिए अपने शरीर में भगवान ने इतनी सारी व्यवस्था दी है, सुंदर व्यवस्था दी है। हम बीमार ही नहीं हो सकते, बीमार होना हमारा स्वभाव ही नहीं है। अब हिप जॉइंट के लिए एक पाव सीधा रहेगा, एक पाव फोल्ड करेंगे। एक पाव सीधा रखना है, दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है और थोड़ा गति से करना है। अपने शरीर में भगवान ने इतनी व्यवस्था लगाई अच्छी कि बाहर से हमें कुछ दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। दवा की फैक्ट्री है अपने शरीर के अंदर। थोड़ा झूला देंगे ऐसे। ये दवा की फैक्ट्री ही बंद है प्राणवायु के अभाव से। दूसरा पाव, और प्राणवायु का अभाव किस कारण है? हमारे शरीर में हम जो आहार ले रहे हैं उसका पाचन ठीक ना होने के कारण हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध नहीं होती। पाचन में बिगाड़ होने से हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी आती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं, अगर पाचन ठीक होगा दुनिया के सभी लोगों का
तो विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा। थोड़ा फास्ट करें। अब झोला देंगे। जहां भी अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है वहां के सेल्स कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं। निरंतरता से एक जगह पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर जो सेल्स है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं। चलो चक्की चलाएंगे। इसके लिए कॉलर माइक लगा तो बैम करते करते इसको देखो आता है बराबर। आवाज आ रहा है पीछे? सब लोग बोल रहे हैं आवाज आ रही है। हाँ सामने क्रिया तो दिख रही। अभी ये अपना पेट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है। ये पेट अगर ठीक है तो ये 100 रूपी भारत में कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालना है, ऐसे पश्चिमोत्तानासन ऐसे ऐसे। और जो खुद को युवा समझते उन्होंने ऐसा करना है, पूरा ऐसा करना है। पचास बार करना है। करो आधा आधा तो करो ऐसे। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री सब खा खा कर सुस्त हो गए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्री हैं अपने मोदी सरकार के। ये खा खा कर सुस्त हो गए हैं। करो। रुके। अब थोड़ा ऐसा करो, देखो ऐसे पेट और कमर मेरुदंड का पूरा व्यायाम हो रहा है। ये हाथ के पंजे थोड़ा दूरी पर रखे, नहीं तो कोई कोई ना देखो ऐसा करते ऐसा करने से कोई थोड़ा दूर रखो। पूरा पेट और कमर मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है। अब चलो दोनों पाँव में अंतर ले लो ऐसे। पेट और कमर मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। पेट ही हमारे जीवन की दृष्टि से, जीवन सफल और संपन्न बनाने की दृष्टि से पेट सबसे महत्वपूर्ण है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी पर ज्यादा काम करना है। चेंज। अब करेंगे बटरफ्लाई। यह बटरफ्लाई ज्यादा करने से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। हमारे शरीर में अष्ट चक्रों में एक स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान जो जल का स्थान है।
वो एक्टिवेट होता है इस क्रिया से, बटरफ्लाई से, तितली आसन। और जल की पूर्ति होती है तो ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं आती है। ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स है उनको पर्याप्त पोषण मिलता है, ऑक्सीजन। ऐसे जमीन पर पहुंचने चाहिए, ऐसे, और फिर ऐसे करते करते ऐसे करना है। जो खुद को युवा समझते हैं वही कर सकते हैं। ये ऐसे करना है, देखो, पूरा पीछे पांव जमीन को छूने चाहिए, ऐसे। चलो थोड़ा ऐसे करो, अभी ऐसे स्थिति में करना है, प्रयास करो। पेट और कमर, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है। हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो बना है वो 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा माइक्रो लेवल के सेल से बना है। और जिस सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी वो सेल्स कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है, मतलब कैंसर वहां पर हो जाता है। रुकेंगे। अब देखो ऐसे ऐसे इसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, ऐसे। हाँ, ज्यादा प्रयास मत करो, एक चीज टूट देगी, एक चीज टूटना नहीं चाहिए। और ऐसे खुद को उठा सकते हैं, ऐसे देखो, ऐसे दंडासन में बैठो और उंगलियों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ऐसे हम आराम से ऐसे उठे। प्रयास करो जरा। और पद्मासन ऐसे लगाना है, लगा के देखो, हाथ में लगाना है। मैं हाथ कहाँ लगा रहा हूं, देखो, ऐसे आराम से करो करो। है ना? और ऐसे उठाओ खुद को, ये तो हो जाएगा ना। देखो 50 साल में इतनी सारी, आदरणीय सूर्य जी ने जो बताया, इतनी सारी बीमारी से केवल कपालभाति से हुआ है, केवल कपालभाति। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक होने से हमारे शरीर की समस्त बीमारियां ठीक हो जाती है। और कपालभाति एक साधारण क्रिया है कि जो सभी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी जाना है, थोड़ा हाथ के व्यायाम करेंगे। उंगलियां टाइट करो, उंगलियां टाइट करो। शक्ति लगानी है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। साधारण शक्ति से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जॉइंट में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए। उंगलियां अंदर लेकर मुट्ठी बंद करें और ऐसे गोल गोल घुमाएं।
जोरदार करो, पूरा तालियां बजनी चाहिए। हमारे पंजों के अंदर अपने शरीर के सभी पॉइंट्स है, तो तालियां बजाने से भी हम अपना आरोग्य ठीक कर सकते हैं। इसलिए पहले लोग भजन करते थे और विठ्ठल 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 करते थे, तालियां बजाते थे। करो, देखो ये जो है ना, ये ऐसे समांतर होना चाहिए, ऐसे, ये ऐसा 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कंधे से समांतर। ऐसे, और फिर ऐसे करो। पंजे थोड़े शरीर से दूरी पर रखो। चेंज। संपूर्ण व्यायाम अपने शरीर की सभी जॉइंट्स का, सभी हड्डियों का, सभी मांसपेशियों का संपूर्ण व्यायाम। और मन में चिंतन रखना है, जिस भी जॉइंट का व्यायाम हो रहा है वो जॉइंट शक्तिशाली हो रहा है, उसमें लचीलापन आ रहा है, उसमें चपलता आ रही है, ये चिंतन मन में होना चाहिए। अब पंजे घुटने पर रखें। लंबा लंबा सांस लेना है। अब दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में खींचना है, पूरा खिंचाव देना है, पूरा खिंचाव, और सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में। ऐसे करो, भरा भर करो, खिंचाव मिलना चाहिए, अतिरिक्त ताकत लगानी है। तीसरा, अब उंगली इंटरलॉक करके ऐसे पीछे लगा, सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है 3 बार। आगे से कनपटी पर, दूसरी बात, बहुत सुंदर। लोग इतने समर्पित भाव से कर रहे हैं कि ऐसे करने, मैंने किया तो सपना के ऐसा किया, उनको लगा कोई योग की क्रिया है, चलो ठीक है। हाँ, कभी कभी स्वामी जी भी पसीना पोंछने के लिए मूंछों पर ऐसा हाथ घुमाते हैं, महिलाएं भी ऐसी करती हैं, उनको लगता है कि कोई योग की क्रिया है। अब गर्दन के लिए देखो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। अब चेंज,
अब ऊपर नीचे, अब गोल गोल घुमाएंगे। आगे रखो। अब रुकेंगे। अब आंखों के लिए, आंखों देखो, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आने की व्यवस्था ही नहीं है। भगवान ने आरोग्य संपन्न शरीर दिया है और भगवान की इच्छा है कि 1 पीस दिया है, 100 साल बिना रॉयल्टी से यूज करो और 100 साल के बाद 1 पीस में वापस करो। तोड़फोड़ अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी देखो, डॉक्टर बोलते हैं कि आंखों पर चश्मा आएगा तो जीवन भर चश्मा रहेगा। ये 101% गलत है। अभी मुझे 8वीं कक्षा से चश्मा था, लेकिन अभी 75 में चश्मा नहीं है और आगे 50 साल तक चश्मा नहीं आएगा, क्योंकि हम रोज ये व्यायाम कर रहे हैं आंखों का। देखो, अभी आंखों का व्यायाम करेंगे। आंखें लेफ्ट साइड में देखेंगे, आंखों से लेफ्ट साइड में देखो और थोड़ा सा रुको, लेफ्ट साइड में थोड़ा खिंचाव दे दो। जितना ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड में देख सकते हो उतना देखना है। फिर अभी राइट साइड में देखो, चेहरा वहीं पर रहेगा। राइट साइड में देखो। अभी लेफ्ट राइट ऐसा करो। अब ऊपर नीचे, ऊपर थोड़ा ज्यादा ताकत लगानी है, क्योंकि नीचे तो हम देख रहे हैं पूरा जीवन भर, ऊपर नहीं देख रहे। अभी ऐसा तिरकल देखना है, फिर ऐसा उल्टी बाजू में। अब ये बाजू में। दस 15 बार करना है और फिर अभी गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। इतना सा हमें आंखों के लिए व्यायाम करना है। और सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर ऐसा सलाइवा आंखों के अंदर लगाना है। ऐसा 2-4 बार लगाओ। ये दुनिया का सबसे पावरफुल आई ड्रॉप है। ऐसा दुनिया का सबसे पावरफुल आई ड्रॉप अगर कोई है तो अपना सलाइवा है। वो 2-4 बार ऐसे अंदर से लगाना है और फिर नहाते समय मुंह में पानी भर के रखना है और खुली आंखों पर ऐसे पानी के छींटे मारने हैं 10-15 बार, 25 बार, 50 बार। और ये व्यायाम करना है आंखों का। तो जीवन भर आंखों पर चश्मा आएगा नहीं, अगर है तो वो रहेगा नहीं। आप जबरदस्ती भी चाहेंगे कि मुझे चश्मा पहनना है तो भी चश्मा पहनने से दिखेगा नहीं। अभी मैं चश्मा पहनता हूँ तो मुझे दिखता ही नहीं, चश्मा निकालने से दिखता है बड़ा। तो ये हालत है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जन्म के बाद जो अपने शरीर में निर्माण हुई है वो सभी के सभी बीमारी ठीक हो जाती है। और इसके लिए कोई ऐसा बोलता है कि पाप किया है, पुण्य किया है, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी के कारण ये सब गड़बड़ हो जाती है। और प्राण शक्ति की कमी क्यों है? तो हमारा पाचन में बिगाड़ हो जाता है, पाचन तंत्र में बिगाड़ होता है। पाचन तंत्र में बिगाड़ क्यों होता है? तो हमारी जीवन शैली बिगड़ी हुई है। जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए,
तो ये नहीं हो रहा है। जीवन शैली पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। सोने की पद्धति खराब है, गलत है। सोने की पद्धति गलत है, बैठने की पद्धति गलत है। अभी देखो, मैं जैसे आया ऐसे बैठा हूं, आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। ये ऐसे बैठने से बीमारी आ जाती है। तो जीवन शैली ठीक होनी चाहिए। आहार मतलब खाने का समय वो सही होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए समय पर। खाने की पद्धति सही होनी चाहिए। चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। वो चबा चबा कर नहीं खा रहे, बराबर बराबर खा रहे। तो ये जीवन शैली में बिगाड़ है। खड़ा होने की पद्धति, खड़े होने की पद्धति भी नहीं पता सबको, बैठने की, खड़े होने की, चलने की। अभी खड़े होकर जब खड़े होते, अभी देखो मुझे 75 में कोई प्रॉब्लम नहीं उठने में, और जब हम खड़े रहते हैं ना, कहीं अगर कोई लेक्चर चल रहा है, कोई देख रहे हैं, तो थोड़ा ऐसे ऐसा खड़े रहते हैं, ऐसे थोड़े कर, फिर थोड़ा समय के बाद ऐसे कर, फिर थोड़ा समय के बाद ऐसे कर। मतलब सीधे ऐसे खड़ा होना चाहिए। जब भी खड़ा होना है कहीं भी ऐसे खड़े होना चाहिए। ये पद्धति ठीक नहीं है ऐसे। तो ये पूरी जीवन शैली हमारी बिगड़ी हुई है। आहार जब ले रहे तो चबा कर लेना चाहिए। एक समय का खाना खाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं आधा घंटा अपने को लगना चाहिए। आधा घंटा खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा है, लार है, लार, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, पूरा उपयोग करना चाहिए। यह अमृत, अपने आहार को अमृतमय बनाता है। मुंह के अंदर जब हम उसे अन्न आहार को, निवाले को घुमाते हैं तो वो अमृत समान बन जाता है। अब अमृत समान आहार जब पेट में जाएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। अमृत लेने से कोई समस्या आ सकती है क्या? इसलिए सलाइवा का पूरा उपयोग करना है और बीच बीच में पानी नहीं पीना है। खाना खाने के पहले आधा घंटा पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय बीच बीच में पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पीना है। और पानी जब पीना भी है तो मुंह में घोल घोल कर पीना है। ये सलाइवा का उपयोग करके पानी पेट में जाना चाहिए। अगर पेट में डायरेक्ट पानी गया तो जठराग्नि को बुझाता है। अगर सलाइवा मिक्स करके मैंने मुंह में अंदर घोल घोल कर पानी पिए तो वो जठराग्नि को बढ़ाता है, ना बुझाता है, और अपना पाचन ठीक होता है। तो ये जीवन शैली में बिगाड़ है। और दूसरा बिगाड़ है आहार। आहार बिगड़ा हुआ है हमारा। आहार के नाम पर हम कुछ भी ले रहे हैं। और केवल मानव का आहार बिगड़ा हुआ है। कोई पशु पक्षी का आहार, जीव जंतु का आहार नहीं बिगड़ा हुआ है। अभी देखो, आप गाय भैंस को 2-4 दिन भूखा रखो, मांस खिलाने का प्रयास करेगी, मांस खाएगी क्या? खाएगी क्या? बोलो। मतलब उन्हें कौन बता रहा है? अंदर भगवान ने व्यवस्था लगाई है आहार पहचान की। ये अपना आहार है या नहीं है, वो पहचान की एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की फाइल लगाई है यहाँ पर। तो उसके द्वारा उन्हें पता चलता है कि ये मेरा आहार नहीं है। गधे को भी आप 2-4 दिन पैसा रखे, पानी नहीं दिए, और बाद में दारू की बकेट रखेंगे तो दारू पीता नहीं है। उसे भी पता है कि ये मेरा पेड़ नहीं है। और अगर आपने किसी को बोला अरे तू तो गधा है, और गधा अगर सुनेगा तो आपको लात मारेगा, बोलेगा मानव मेरे लेवल का कब हो गया? हाँ, मानव गधे से भी गया गुजरा है, क्योंकि दारू पीता है, मांस मच्छी खाता है। तो मतलब गधा भी आपको लात मारेगा, भाई ये मानव मेरे लेवल का कब आ गया? मतलब इससे भी नीचे लेवल हमारा गया है। तो इसका कारण है कि हमारी जीवन शैली, हमारा आहार, बिगड़ा हुआ आहार, हमारी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि ये मेरा आहार है, आहार नहीं है ये पता ही नहीं चलता। प्रोग्राम की फाइल यहाँ पर है, ये प्रोग्राम की फाइल हमारी ओपन नहीं होती। क्यों नहीं ओपन होती? तो पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त प्राणवायु नहीं उपलब्ध होता है। तो ये जीवन शैली, आहार, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार माने हमारे शरीर में पूरी व्यवस्था है। हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसके लिए जो साधन सामग्री चाहिए उससे लाखों गुना ज्यादा साधन सामग्री दिया है भगवान ने शरीर के अंदर। उसका उपयोग करना चाहिए, और उसका उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ानी है, और प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारा पाचन ठीक होना चाहिए। तो ये विचार बिगड़ा हुआ है, मानते ही नहीं
हमारे शरीर में पूरी व्यवस्था दी है, ये हम मानते नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है, मतलब डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। ये विचार बिगड़ा हुआ है। हमारे शरीर के अंदर ही व्यवस्था है, बल्कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाया है भगवान ने, तो इस कारण बढ़ाया है कि हमारी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इसी को बीमारी का नाम दिया है। तो ये हमारा विचार बिगड़ा हुआ है। और फिर आखिर में श्रम बिगड़ा हुआ है। श्रम यानी व्यायाम। आजकल कोई व्यायाम नहीं करता है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा है सारे विश्व पर कि उन्होंने ये योग प्रचार प्रसार का कार्य किया, इसलिए आज हम यहाँ गुरुदेव जी की कृपा से बैठे हैं यहाँ पर। अन्यथा कोई व्यायाम नहीं करता है। ये जबरदस्ती यहाँ को बिठाना पड़ता है कि नहीं? कितने लोग जबरदस्ती आए हैं? तो इसीलिए हमें अष्टांग योग का अभ्यास रोज करना है और उसमें थोड़ी सी गिनी चुनी क्रिया करनी है। तो पहली क्रिया अपनी हो गई है हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, जिस द्वारा हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। अब हमारा पाचन ठीक करने के लिए हमें 8 प्राणायाम करने हैं। 8 प्राणायाम। तो 8 प्राणायाम हम शुरू करेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति या थोड़ा सा आसन करेंगे। आसन करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो मैं पहले करके दिखाऊं। तो सीधे सीधे आसन करने, कठिन आसन नहीं करने, सीधे सीधे आसन करने। देखो पहला करेंगे मरकट आसन, मैं दिखाता हूँ। मरकट आसन, कंद्रासन और भुजंगासन, 3 ही आसन करने। दूसरे कठिन आसन करने ही नहीं है। तो सिंपल जो सभी कर सकते हैं। मरकट आसन देखो ऐसे ऐसे कंधे से समांतर ऐसे हाथ रखने हैं और घुटने ऐसे लेफ्ट में लेके जाने, घुटने पर घुटना और पंजे पर पंजा और चेहरा उल्टी दिशा में। फिर यहाँ रुकना है, थोड़ा सा रुकना है 10 पॉइंट गिनते तक। फिर वापस राइट साइड में आना है, यहाँ थोड़ा रुकना है। ऐसे तो 1 मिनट से लेकर 5-5, 10-10 मिनट तक रुकना है। तो पूरा पेट का, कमर का, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। और फिर ऐसे गति देकर करना है ऐसे। फिर उसमें दूसरी क्रिया है, पाँव के पंजों में अंतर लेना है। पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर लेना है ऐसे। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, वहाँ पर थोड़ा रुकना है। फिर दूसरी ओर चेहरा उल्टी दिशा में। फिर ऐसे 25-50 बार करना है, 100 बार करना है ऐसे ऐसे। फिर कंद्रासन करना है ऐसे, एड़िया पकड़कर सांस भरते हुए ऊपर। यहाँ पर रुकना है और अपना पेट छाती की तरफ खींच के लेना है ऐसे। और फिर ऊपर नीचे करना है ऐसे 15 बार, 20 बार, 25 बार करना है। पूरा पेट का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट, लंग्स का, थायराइड का व्यायाम हो रहा है ऐसे। फिर थोड़ा अपने को देखो, पहले अपने को ऐसे रोल करना है, थोड़ा बाद में ऐसे रोल करना है, ऐसे रोल करना है, आगे पीछे, लेफ्ट राइट अपने को करना है बाद में। चलो अब शुरुआत करेंगे। उधर पाँव हवा करो। अभी घुटने में पाँव मोड़ लीजिए। अभी वो नहीं क्रिया करनी है, मरकट आसन करना है। मरकट आसन, पाँव उधर मुस्तलब करो, पाँव फोल्ड करिए, पीठ पर लेट जाओ, पीठ पर, सभी पेट पर लेट जाओ, पीठ पर लेट जाओ, पीठ पर लेट जाओ। दोनों पाँव फोल्ड करें, घुटने में मोड़ लीजिए, दोनों हाथ कंधे से समांतर रखिए। बरोबर, बहुत सुंदर, कंधे से समांतर रखो। अब घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाओ, घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में लेके आओ, घुटने राइट साइड में और चेहरा लेफ्ट साइड में। बहुत सुंदर। अब करो ऐसा, बराबर करो, लेफ्ट राइट करो। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है पेट का, कमर का।
करो, बराबर बराबर करो। संपूर्ण व्यायाम, पेट का, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट, लंग्स का, थायराइड का संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। बहुत सुंदर। आराम आराम से करना है, बराबर करना नहीं, आराम आराम से करना है। बराबर करो। देखो पूरे भारत में देखा जा रहा है, आपके गांव में भी देख रहे हैं सब लोग। आप जिस गांव से भी आए ना, वहीं पर भी देख रहे हैं। करो। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का अंतर ले लो, 1.25 फुट का अंतर ले लो। और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। करो। घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। करो बराबर। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना छुएगा। देखो कई सारे लोग अच्छे कर रहे हैं, ये सभी लोग कर सकते हैं। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। पेट साफ नहीं होता है, इसके लिए चूर्ण ढूंढते रहते हैं। चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये बढ़िया चूर्ण है और ये फ्री वाला चूर्ण है। पेट साफ होने की गारंटी। करो, करना चाहिए, लेकिन 20-25 बार 50 बार करना चाहिए। एक ही क्रिया करेंगे तो भी हमारा पाचन ठीक होगा, पेट साफ होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो आधा आधा घंटा टॉयलेट में बैठ जाते। कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू खाता है, अलग अलग। कोई चाय पीने के बजाय टॉयलेट ही नहीं होता है। करो। रुकेंगे। अब दोनों पाँव की एड़िया पकड़ लो, एड़िया पकड़ लो, एड़िया। कंद्रासन, कंद्रासन करना है। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाए, सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाए। पेट को ऊपर की तरफ दबाइए, आकाश की तरफ दबाइए। बहुत सुंदर, दबाइए ऊपर। अब ऊपर नीचे करो, अपने अपनी मर्यादा में करो। पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है। देखो घुटने का व्यायाम हो रहा है, कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। करो। बहुत सुंदर। करो, बराबर 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 करो। ये साधारण सी क्रिया जो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कठिनाई नहीं है। करो। ये 50 बार 100, ये क्रिया 50 बार 100 बार करेंगे तो भी पेट ठीक होगा। चूर्ण नहीं ढूंढना पड़ेगा। ऊपर की तरफ दबाव देना है, ऊपर की तरफ दबाव देना है। बस, रुकेंगे अभी दोनों घुटने पकड़कर रोल करो, खुद को रोल करो, खुद को रोल करो आगे पीछे। बहुत सुंदर। देखो सब एकदम युवा बन गए कि नहीं? बच्चे जैसा शरीर होना चाहिए, आखिरी क्षण तक बच्चों जैसा शरीर होना चाहिए। करो। बहुत सुंदर। इसमें मजा आ रहा है। रोल करो, आगे पीछे रोल करो, लेफ्ट राइट रोल करो, लेफ्ट राइट भी करना है। देखो कितना मजा ले रहे हैं सब लोग। बच्चों जैसा मजा आ रहा है कि नहीं? करो। स्पाइनल कॉर्ड की कभी समस्या ही नहीं आएगी। हमारे शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती इतना सा व्यायाम करने से। जीवन भर कभी हमारे शरीर बीमार नहीं हो सकता है। बीमार होना हमारा स्वभाव ही नहीं है। अब रुकेंगे। विश्राम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए और हथेलियां शरीर के बाजू में, और बाई करवट लेके बैठ जाइए। बाई करवट लेके बैठ जाइए। मजा आ रही है नहीं? साधारण सी क्रिया, इसमें कठिन क्रिया नहीं है। कठिन क्रिया करने जाएंगे तो कठिन क्रिया होती ही नहीं है और बेकार का हमारा समय चला जाता है। कठिन क्रिया से लाभ तो होता है लेकिन क्रिया होती नहीं है। अभी ये वक्रासन, ऐसे वक्रासन से पेट तो ठीक होता है, लेकिन वक्रासन कैसे होना चाहिए? ऐसे पूरी तरह से हमारा घुटना पकड़ में आना चाहिए, ऐसा। और फिर चेहरा ऐसा राइट साइड में रख के आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक या कपालभाति करके बैठता है।
ये होता नहीं है, अपना घुटना पकड़ में आता नहीं है तो फायदा नहीं होगा। चलो अभी पेट पर लेट जाओ, पेट पर लेट जाओ, पेट पर लेट जाओ सभी लोग। भुजंगासन करना है, पहले मकरासन करेंगे। लेट जाओ सब पेट पर और ऐसे पकड़ लो मकरासन के लिए, ऐसे ऐसे, हाँ, और पाव पीछे से पाव ऐसे हिलाओ। दौड़ना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो। बहुत देखे कौन ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा से ज्यादा दौड़ना है। पूरी कमर की समस्या, मेरुदंड की समस्या, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। करो, ज्यादा से ज्यादा दौड़ेगा उसको प्राइज मिलेगा। दौड़ो, स्पीड होना चाहिए, स्पीड ऐसे देखो, ऐसे स्पीड होना चाहिए। ये ऐसे है ना, ऐसे होना चाहिए। चलो विश्राम, ऐसे पंजे पर पंजा रखो, रोड़ी रखो उसके। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, रोड़ी जमीन पर, अपनी हनुवटी जमीन पर रखो और सांस भरते हुए ऊपर उठना है। दृष्टि आसमान की तरफ, आकाश की तरफ देखो, आकाश की तरफ देखो। बहुत सुंदर। थोड़ा रुके वहां पर। मैं गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे, ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। करो बराबर, 500 बार करना है। शरीर में कोई समस्या नहीं चाहिए तो ये भुजंगासन ज्यादा करना है। करो, और हर समय दृष्टि आसमान की तरफ, हर समय दृष्टि आकाश को देखना है। करो बराबर। अब रुकेंगे, पंजे पर पंजा, विश्राम। पंजे पर पंजा, ऐसी टोड़ी रखनी है, विश्राम। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। ऐसे सीधा उठना है, कोहनियां सीधी होनी चाहिए, कोहनियां सीधी, और दृष्टि आकाश की तरफ, और ऊपर नीचे करो। अपनी अपनी क्षमतानुसार करो। ऊपर नीचे करो। कोहनियां सीधी होनी चाहिए हर समय, और हर समय दृष्टि आकाश की तरफ। करो। हमें दो ही चीजें प्राप्त करनी है योग साधना से। हमारा पाचन ठीक करना है और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन। तो शरीर में, पूरे शरीर रूपी भारत में कोने कोने तक ऑक्सीजन का सप्लाई होगा। रुकेंगे, विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। पीछे से पांव पकड़ लो, पंजे पकड़ लो पीछे से। धनुरासन। अरे वाह, सब एक्सपर्ट है। सांस भरते हुए ऊपर उठाओ, दोनों साइड से उठिए। धनुरासन। बहुत सुंदर। विश्राम। अब बाइक का रोड लेके बैठ जाए। समझ में आया? पंडित जी कितने समय तक? 8 बजे। अच्छा, 8 बजे तक रुकेंगे सब। हाँ, अभी प्राणायाम करेंगे। देखो, हम अभी तक जो व्यायाम किया उसके द्वारा हमारे शरीर का ढांचा ठीक होगा। हमारे शरीर का ढांचा ठीक करने के लिए अभी तक जो हमने हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम किए और मरकट आसन किया, कंद्रासन किया, भुजंगासन किया, इसके द्वारा हमारा शरीर का ढांचा यानी हार्डवेयर ठीक होगा। हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर की फाइलें भी ओपन होनी चाहिए ना। सॉफ्ट प्रोग्राम की फाइलें ओपन होने बगैर हम रोग से नहीं बच जाते।
इसलिए जिम का व्यायाम जो बच्चे करते हैं आजकल उनको कम उम्र में ही हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की फाइलें नहीं ओपन होती है। प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के लिए 8 प्राणायाम हमें करना जरूरी है। तो अभी हम सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में करेंगे पहला भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। बस भरना है, छोड़ना है। भरते समय भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। भरने की कैपेसिटी खत्म हो तो छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए। फिर छोड़ने की कैपेसिटी पूरी हो तो फिर भरते जाओ, भरते जाओ। इस प्रकार से करना है। लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है, बस इतना। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर का एक एक अंग पूरा शक्तिशाली बन रहा है इस भस्त्रिका प्राणायाम से। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, 10 गुना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, 10 गुना। लंबा ले लो, लंबा छोड़ो। डीप ब्रीदिंग, ज्यादा भरना है और ज्यादा छोड़ना है। सामान्य क्रिया है, लेकिन ये सामान्य क्रिया असामान्य लाभ देकर जाएगी। अगर रोजाना आप जब भी आपको समय मिले, दोपहर के शाम बीच में कभी भी, और आप 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे, 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे तो 1-2 महीने के अंदर आपको अपने अंदर बदलाव आ जाएगा। बदलाव दिखेगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा समस्या, छोटी मोटी जो समस्या ही निकल गई। डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। हम लोग यहाँ 3 मिनट करेंगे, लेकिन आप दिन में कभी भी आपको याद आए तो ये लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। और जो भी हम योग क्रिया कर रहे हैं वो खाली पेट करनी है और वो सुबह का समय सही है। जो भी हम आसन, प्राणायाम, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं वो खाली पेट करना है। खाना खाने के बाद करना है तो 4 या 5 घंटे के बाद करना है, ध्यान रहे। लेकिन कुछ प्राणायाम की क्रिया है जो हम कभी भी कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं। खाने पाने की उसके कोई मर्यादा नहीं है, आप कभी भी, क्योंकि 24 आवर्स भस्त्रिका ही चालू है, लेकिन वो गलत चालू है। छोटा छोटा चालू है, ऐसा सांस लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, ऐसा चालू है, वो गलत है। उसको लंबा करना है, लंबा लंबा करना है, लंबा छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कपालभाति। इसमें देखो सभी को कपालभाति करना है। बस खाली अगर कोई शरीर, पेट का, चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है तो आप ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक कपालभाति नहीं करना है। छोटा ऑपरेशन है, 3 महीने के बाद आप कपालभाति कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा मतलब एंजियोप्लास्टी जैसा है, एंजियोप्लास्टी की है तो वो 3 महीने के बाद कपालभाति कर सकता है। तो ऐसे ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार हमने डिसाइड करना है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद सभी कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं ने नहीं करना है कपालभाति। मासिक धर्म में कपालभाति नहीं करना है, बस बाकी सब कर सकते हैं। और कपालभाति प्रमुख है। मेरे सब बीमारी कपालभाति से ठीक हुई है। देखो इस प्रकार से केवल अपान मुद्रा लगानी है, ऐसी अपान मुद्रा, और केवल नाक से छींकना है। छींक तो सभी को आती है कि नहीं? छींकना सभी को आता है, तो बस छींकना है। उसमें 1 सेकंड में 1 छींक मारनी है। आंखें बंद रखनी है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, मेरुदंड सीधा, अपान मुद्रा, और 1 सेकंड में 1 बार छींक मारनी है। हवा बाहर फेंकनी है नाक से, मुंह से नहीं, मुंह बंद रखना है। मैं अभी आने से पहले 10,000 स्ट्रोक लगा के आया हूँ। मुझे आज 2 बजे उठना पड़ा, तो 10,000 स्ट्रोक करके मैं आया हूँ।
आप 1 सेकंड में 1 करना है, 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 होंगे। और ये क्रिया कोई भी कर सकता है, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है करने में। शरीर में चाहे जो भी बीमारी है उन सबका समाधान है कपालभाति। जैसे ही हमारा कपालभाति से पाचन ठीक होगा, हमारे शरीर की समस्त बीमारियों का नाश होगा, पूरी गारंटी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, आधा घंटा अगर आप कपालभाति करेंगे, आधा घंटा, तो आपकी समस्त बीमारियां खत्म हो जाएंगी। रोज आधा घंटा। हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो भी इलाज कपालभाति है। डॉक्टर तो बोलेंगे कपालभाति मत करो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमारे अपने लोगों को हार्ट की समस्या, हाई बीपी की समस्या या ब्लॉकेज की समस्या है, तो धीरे धीरे करना है। कपालभाति देखो इस प्रकार से करना है। अभी पहले कर रहे हैं, कैसे झमाझम कर रहे हैं आप लोग, ऐसे झमाझम कर रहे हैं। तो हार्ट हाई बीपी की समस्या है तो हल्का हल्का करना है, ऐसे। लेकिन आधा घंटे से 1 घंटा करना है। जो हल्का हल्का कर रहे हैं उन्होंने आधा घंटे से 1 घंटा करना है। और ऐसे लोगों ने कपालभाति सूर्योदय के पहले करना है, सूर्योदय के पहले। अभी इसीलिए मैं 2-2:30 बजे से शुरू किया, 10,000 हुआ, लेकिन कोई हीट वगैरह नहीं बढ़ता है, क्योंकि सुबह का समय है तो हीट नहीं बढ़ती है। सूर्योदय के पहले कपालभाति पूरा करना है हार्ट हाई बीपी की समस्या वालों ने। बाकी सबने कभी भी करे चलेगा, लेकिन ज्यादा करना आवश्यक, आधा घंटा। सब करो, ये क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। जो जितना भी हम योग में क्रिया कर रहे हैं उसमें, उसके द्वारा जो हमें लाभ होता है उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। इसलिए कपालभाति पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। अपान मुद्रा लगानी है। अपना शरीर के अंदर जो भी गंदगी है वो अपने आप सांस के द्वारा बाहर चली जाती है। और जब हम आधा घंटा कपालभाति करते हैं घर में, तो उस समय क्या करना है, कपालभाति तो जारी रखना है, लेकिन यहाँ थायराइड का पॉइंट है, थायराइड का, जो हमारे पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रखने का काम करता है। तो ये थायराइड का पॉइंट ऐसे दबाना है, एक स्ट्रोक के साथ, ऐसे। दोनों हाथों में। ये ऐसे रखना है हाथ, ऐसे ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं घर में, ऐसे ऐसे हाथ रखना है नीचे। कभी कभी कोई परिस्थिति होती है, उसके लिए ऐसा करना पड़ता है, ऐसा आपको दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। एक बंदा घर में भी ऐसा कर रहा है, तो बीबी बोली किसने सिखाया, बोले पोपटराव ने सिखाया। बोलो चलो, ऊपर 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 हाथ रखने का क्या मतलब, ऐसे रखना है। अभी ये स्टैंड नहीं था तो मैंने ऐसे माइक पकड़ा था और ऐसे मैं ऐसा ही करूंगा ना, ऐसा एक्सरसाइज ऐसा करूंगा। तो बंदा घर में गया, बेलन घर से लिया, बेलन पकड़ लिया ऐसे और ऐसे करने लगा। बीबी ने बेलन ढूंढ रही है, ये बेलन हमारा दे के बैठे हैं। बोले ये भाई किसने सिखाया आपको ऐसे, बोले पोपटराव ने सिखाया। ये मजबूरी है, ये स्टैंड नहीं था तो ये पकड़ लिया था हाथ में, तभी तो ऐसे ही करेगा ना, ऐसे।
करो, कपालभाति करो। थायराइड का पॉइंट, रेगुलर आप कपालभाति करते तो थायराइड का पॉइंट दबाइए। थायराइड हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, थायराइड। तो इसलिए हमें ये पॉइंट रेगुलर, थायराइड की समस्या है नहीं है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। हमें थायराइड के अंदर T3, T4, TSH हार्मोन्स ये सही होने चाहिए। जब खुद के हार्मोन्स ठीक नहीं है तो पूरे शरीर के हार्मोन्स कैसे ठीक करेगा? इसलिए हमें हार्मोन्स को ठीक करने वाला जो मैनेजर है ये थायराइड, उसे ठीक रखना है, तब वो पूरे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रखने का काम करेगा। शरीर में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी जब हार्मोन्स की निर्मित बराबर हो रही है। हार्मोन्स की निर्मित बराबर हो रही है तो शरीर में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, पूरी गारंटी। दोनों हाथों में। मन में एक पवित्र चिंतन विचार, मन में विचार करना है, मन ही मन, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है। कपालभाति करने में कंजूसी नहीं करना है। पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए। सबसे प्रमुख अपने शरीर और जीवन के दृष्टि से हमारा पेट का काम ठीक होना चाहिए। पेट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, और मोदी सरकार के मंत्री कौन है पता है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सब मंत्री है मोदी सरकार के, अपने मोदी सरकार के। ये अपनी मंत्री काम नहीं बराबर कर रहे हैं, अपने मोदी सरकार के मंत्री काम नहीं बराबर कर रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी होने का कारण हमारा पाचन खराब है। जैसे ही पाचन ठीक होगा हमारे शरीर में प्राण शक्ति पर्याप्त उपलब्ध होगी। तो ये मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम नहीं कर रहे। तो किसी ने तुरंत सुना, ये भाजपा के ऑफिस में गया, बोला ये पोपटराव कौन है? वो बोलता है मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम नहीं कर रहे। अरे बोला भाई अपना मोदी सरकार, ये मोदी सरकार नहीं है। तो ध्यान में रखो, इसमें से भी कोई जाएगा भाजपा के ऑफिस में बोलेगा पोपटराव बोलते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम कर नहीं रहे। अरे अपने मोदी सरकार के, ये पेट वाला मोदी सरकार, इसके अंदर जो मंत्री है वो बराबर काम नहीं कर रहे। तो इसके लिए उनको हिलाना है। अभी तक खाली खिलाया आपने, अभी तक केवल आपने खिलाया है। अरे पूरा उठो, आप बाकी करो। अरे जैसे टेम्पो रहता है वैसे है, देखो क्या देख रहे हो उधर, करो। रुकेंगे। देखो कपालभाति हमें रोजाना आधा घंटा करना है, आधा घंटा कपालभाति, तब जाकर हमारा पाचन ठीक होगा। अभी कपालभाति के बाद हमें बाह्य प्राणायाम करना है। पहले देख लो, बाह्य प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाह्य प्राणायाम से हमारे शरीर की शक्तियां ऊर्ध्वगामी बन जाती है।
उसे उन्हें ऊपर उठाया जाता है। हमारे शरीर में शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी, अगर इन सभी कमजोरियों को दूर करना है तो हमें बाह्य प्राणायाम 5 बार, 11 बार, 21 बार करना है। समस्त कमियां दूर होगी। बाह्य प्राणायाम कैसे करना है? पहले सांस भरना है, फिर सांस बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और अपनी टोड़ी कंटक उप में लगानी है तो जालिंदर बंद लगेगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा। पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होगी और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। मतलब 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम कैसा करना है मैं दिखाता हूँ, पहले देख लो। जब सांस छोड़ने की इच्छा हो छोड़ देना है, ज्यादा रोकना नहीं है। नहीं तो ऐसा ना हो ज्यादा रोकने से ज्यादा लाभ होता है, लेकिन जबरदस्ती रोक लेंगे और फिर खुलेगा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। साधक हॉस्पिटल में और शिक्षक जेल में, ऐसी नौबत ना आ जाए तो मर्यादा में रोको। चलो करेंगे। सांस पहले भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर रोकना है और पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। हमें अपने शरीर में और जीवन में जो भी कमियां हैं वो दूर करनी है, तो इसे हमें 21 बार करना है। तीन बार करेंगे हम, 3 बार। अपना पेट ऐसे कंट्रोल में आना चाहिए, मुट्ठी में आता है का देख लो। सब मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए। 3 बार बाह्य प्राणायाम। हमारे शरीर में और जीवन में जो भी कमियां हैं वो दूर करना चाहते हैं तो बाह्य प्राणायाम रोजाना बढ़ाकर 21 बार तक हमें करना चाहिए। तो पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील जीवन, शक्तिशाली शरीर, बौद्धिक कमजोरी नहीं रहेगी, गुण कौशल्य में भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन हमें 3 बार से काम नहीं चलेगा, 11 बार 21 बार करना चाहिए। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्नि को बढ़ाने के लिए सांस पहले भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देना है। इस प्रकार से देखो। करो। मोदी सरकार को हिलाना है, अपने वाला मोदी सरकार, पेट वाला।
अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अपने थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम। नाक से हवा भरी जाएगी, मुंह बंद रख के आवाज होगा, गला सिकुड़ कर आवाज अंदर भरी जाएगी। हवा अंदर भर के फिर अपनी टोड़ी कंठकोप में लगानी है ऐसी, और जो हवा अंदर भरी है वो ब्लॉक करना है। और दूसरा बंद लगेगा, नाभि के निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। 2 बंद के साथ उज्जाई प्राणायाम करना है। मैं पहले दिखाता हूँ। थायराइड संबंधी जो भी विकार है, जो भी कमजोरी है, वो सब ठीक करने के लिए कपालभाति के साथ साथ ये पॉइंट दबाने के साथ साथ उज्जाई प्राणायाम भी हमें 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार करना है। हमारी वाणी और हमारा जीवन पवित्र करने वाली क्रिया है। हमारी वाणी और हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र करने वाली क्रिया है। पवित्र देखो इस प्रकार से। और फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना। ऐसा 1, 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार हमारा हमारी वाणी पवित्र बनेगी और हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र बनेगा। संपूर्ण जीवन को अगर पवित्र बनाना है तो हमें ये उज्जाई प्राणायाम हमें 11 से 21 बार करना है। हमारी कम्युनिकेशन पावर, हम जो बोल रहे हैं वो सबके समझ में आ रहा है, और जो बात सामने वाले बोल रहे हैं वो हमारे समझ में आ रहा है। ये जो कम्युनिकेशन पावर है, वो हमें कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी जब हम उज्जाई प्राणायाम 11 बार, 21 बार करेंगे। संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन पावर, और जीवन पवित्र बनेगा, वाणी पवित्र बनेगी। करो, 2-3 बार करो। अब थायराइड के लिए करेंगे सिंहासन। ऐसे वज्रासन में बैठो और ऐसे हाथ रखने हैं, उल्टे पंजे रखने हैं, और अपनी दृष्टि यहाँ बीच में, दोनों आंखों के बीच में रखनी है दृष्टि ऐसे, और जीवा बाहर निकालकर जितना जोर से चिल्ला सकते हैं उतना चिल्लाना है। जितना भी चिल्लाना है रोज क्लास में चिल्लाओ, फिर घर में चिल्लाने की नौबत ना आ जाए। अब देखो, कान की, जैसे आंखों के बारे में बोला मैं, कान की सुनने की मशीन लगानी पड़ती है, तो इसके लिए कर्ण रोगांतक प्राणायाम करेंगे। नाक और मुंह बंद करके हवा का गुब्बारा बनाना है मुंह के अंदर।
3 बार 5 बार 11 बार जितना कर सकते हो उतना करें। कान की मशीन नहीं लगेगी कभी। अब उसके आगे करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि के लिए हमें अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम कैसा करते हैं? राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है, राइट हाथ यूज करना है, राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है और लेफ्ट से सांस लेनी है। फिर लेफ्ट वाली बंद करनी है और राइट से छोड़नी है, और फिर राइट से हवा लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। तब ऐसे आपने कोई ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना नहीं, आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हाथ ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ऐसी आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसा होगा क्रिया। संपूर्ण शरीर की शुद्धि होगी। हमारे शरीर में नसा नाड़ियों की शुद्धि होगी। हमारे लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उन सभी वायु कोशों की शुद्धि होगी। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियां है, वो भी शुद्ध होगी और ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं रहेगी। और जब ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं रहेगी तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्याप्त प्राप्त होने से हमारा ब्रेन पावरफुल बनेगा। ब्रेन की कमजोरी नहीं रहेगी तो तान तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। छोटा सा काम हिमालय जैसा लगने लगता है और फिर तान तनाव में आ जाते हैं। अनुलोम विलोम नियमित करने से हमें ये तान तनाव की समस्या भी नहीं रहेगी। ब्रेन पावरफुल बनेगा, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा। करो, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। मन में एक चिंतन पवित्र रखना है कि मेरे संपूर्ण शरीर की नसा नाड़ियों की शुद्धि हो रही है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, ना अंदर रोकना है, ना बाहर रोकना है, लेना है और छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है।
करो। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, ब्रेन पावर बढ़ेगी, मेमोरी स्ट्रांग होगी। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। रोजाना 10 से 15 मिनट ये अनुलोम विलोम करना जरूरी है। 10 से 15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 क्रिया छोड़नी नहीं है। कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम 15 मिनट और 15 मिनट हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। और अगर और 15 मिनट आपके पास है तो मरकट आसन, दोन पोज, कंद्रासन और भुजंगासन, ये 3 आसन करने हैं। इतना एक से सवा घंटा अगर आप करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ हम आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर बीमारी है तो रुकेगी नहीं। हमारी समस्त गोलियां जो दवा ले रहे हैं वो 3 महीने के अंदर, साधारण बीमारी के लिए हाई बीपी या ब्लड शुगर की समस्या 3 महीने के अंदर गोली बंद होनी चाहिए, पूरी गारंटी। मैं जितना बोला है उतना करेंगे तो 3 महीने के अंदर गोली बंद होनी चाहिए। अगर थोड़ा ज्यादा बीमारी है, पुरानी है, तो 6 महीने के अंदर दवा बंद होनी चाहिए। और जीवन भर के लिए दवा और डॉक्टर बंद, जीवन भर के लिए। अभी मैंने पिछले 25 साल में एक भी नहीं गोली ली है। तो मेरा बीपी जो 210 हुआ करता था वो 120-80 पिछले 25 साल में है और ना कोई गोली ली है। गोली की आवश्यकता नहीं होती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करना है, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, मरकट आसन, कंद्रासन और भुजंगासन, ये 3 आसन करने 1 से सवा घंटा। 1 सवा घंटा करने से हमें पूरा लाभ मिल जाता है। और ज्यादा ही क्रिटिकल बीमारी है तो 9 महीने के बाद गोली, किसी भी प्रकार की गोली चालू नहीं रहनी चाहिए। दवा नहीं, सालों साल ले रहे, योग में भी जा रहे और सालों साल गोलियां भी ले रहे, क्योंकि योग पूरा नहीं कर रहे। योग पूरा करेंगे तो पूरी गारंटी दवा बंद होनी चाहिए। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। 9 महीने में तो नया बॉडी तैयार होता है। रिपेयर करने के लिए उससे थोड़े ज्यादा समय लगता है। नया जन्म होता है 9 महीने के अंदर, तो रिपेयर करने के लिए उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हमारा जब पाचन खराब होता है तो कफ निर्माण होता है, कफ। और ये कफ कहाँ पर जमा हो जाता है? यहाँ छाती में जमा होता है, यहाँ जमा हो जाता है कफ। और कफ जमा होने से फिर हमारे यहाँ सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या होती है। तो इसके लिए हमने तो अनुलोम विलोम किया, लेकिन यहाँ जो कफ जमा होता है, यहाँ कफ जमा होने के कारण हमारी ब्रेन पावर घटती है, ब्रेन कमजोर बन जाता है। ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता है तो हमारा ब्रेन कमजोर बन जाता है। हमारी आंखों पर चश्मा आ जाता है, कान की मशीन लगानी पड़ती है, सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, जीवा से टेस्ट लेने की क्षमता कम हो जाती है, थायराइड में डिसऑर्डर आ जाती है। तो ये कफ को निकालने के लिए यहाँ हमें एक पूज्य गुरुदेव जी ने एक प्राणायाम दिया है, भ्रामरी प्राणायाम। यहाँ कंपन निर्माण करके कफ को यहाँ से निकालना है। जैसे ही कफ निकलेगा वैसे हमारे यहाँ ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और हमारे अलग अलग अंगों में, ब्रेन से लेकर थायराइड तक अलग अलग अंगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और इन अंगों का कार्य सही चलेगा। किसी को तान तनाव आने की कोई नौबत नहीं आएगी। तान तनाव आ ही नहीं सकता, ब्रेन इतना पावरफुल है। ब्रेन जितनी हमें आवश्यकता है उससे लाखों गुना शक्ति ब्रेन के अंदर दी है भगवान ने। तो ये ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण हमारा ब्रेन कमजोर बन जाता है, मेमोरी कमजोर बन जाती है, आंखों पर चश्मा आ जाता है। तो ये नौबत ही नहीं आएगी जब हम भ्रामरी प्राणायाम द्वारा इसका पूरा निष्कासन करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम 3 बार।
ज्यादा स्ट्रेस लेवल है, ज्यादा तनाव आ रहा है तो 11 बार 21 बार भ्रामरी प्राणायाम करना है। जहाँ जैसे यहाँ से कप निकलेगा, यहाँ जो कप भरा है वो कप निकलेगा तो हमारा ब्रेन की पावर दोबारा आ जाएगी और हमें तान तनाव नहीं आएगा। हिमालय जैसी समस्या चींटी जैसे लगने लगेगी और हम बोलेंगे ऐसे काम कर सकता है, तो तनाव क्यों आएगा? स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। जब हमारे यहाँ कप भरा है तो हमारा ब्रेन कमजोर होगा, फिर चींटी जैसी समस्या हिमालय जैसे लगने लगेगी और फिर आदमी तनाव में आ जाता है, बाप रे ये कब होगा। तो ऐसा नहीं होगा जब हम भ्रामरी प्राणायाम ज्यादा करें। अब भ्रामरी के बाद उद्गीत और प्रणव। मेरुदंड सीधा रखे, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, 3 बार ओम का उच्चारण करना है, फिर शांति से बैठना है 1-2 मिनट, आंखें बंद रख के बैठना है। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, संपूर्ण शांति, आंखें बंद रखे और मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है नाक से। खुद को भी पता ना चले कब सांस अंदर जा रही है कब बाहर जा रही है। और आपको पता है थोड़ा सा ध्यान की अवस्था में बैठना है। ध्यान की अवस्था में बैठने से हमारे जीवन की सारी समस्याएं निकलने में मदद होती है, हमारे जीवन कार्य आसान बन जाते हैं। आपको मोबाइल में एक ऐप एक्टिवेट करते तो हमारा काम सहज हो जाता है। मोबाइल में एक ऐप एक्टिवेट करते, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना या बैंक का ऐप एक्टिवेट करते तो काम कितना सरल होता है। घर बैठे बैठे पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाता है, एक बैंक से दूसरी बैंक में चला जाता है पैसा। कहीं से पेमेंट लेना है तो अपने आप घर बैठे बैठे पेमेंट रिसीव होता है, किसी को पेमेंट करना है तो घर बैठे बैठे पेमेंट होता है। तो ऐसे ऐप एक ऐप एक्टिवेट करने से काम आसान बन जाता है। ऐसे हमारे शरीर में लाखों करोड़ों ऐप भगवान ने डाउनलोड करके रखे, तो वो ऐप यहाँ ध्यान धारणा में, ध्यान की अवस्था में हमारे ऐप एक्टिवेट होंगे तो हमारे शरीर का कार्य और जीवन का कार्य आसान बन जाएगा। अगर हम ध्यान की अवस्था में रोजाना 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट अगर हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे तो हमारे शरीर में ऐप एक्टिवेट होंगे और ऐप एक्टिवेट होने से हमारा शरीर का और जीवन का कार्य आसान बन जाएगा। मंद गति से सांस लेना है, दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलें। हमारी आप अभी समय नहीं है, नहीं तो हमें कम से कम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ध्यान की अवस्था में बैठना है तो हमारे सभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐप एक्टिवेट होने लगेंगे और हमारा शरीर का और जीवन का कार्य आसान बन जाएगा।
पहले ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे ना, कहीं टीवी में देखा होगा, शंकर महाराज भी ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान में बैठने से हमारे शरीर में जो भगवान ने ऐप डाउनलोड करके रखे वो ऐप एक्टिवेट होते हैं और इंसान ब्रह्म स्वरूप बनने की तरफ निकल पड़ता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान की अवस्था में 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना अपने पास समय है, जितना ज़्यादा ध्यान की अवस्था में बैठेंगे उतना अधिक शरीर का और जीवन का काम आसान बन जाएगा, जीवन का कार्य आसान बन जाएगा। तो आइए, अभी काफ़ी समय बैठे बैठे हो गए, अभी थोड़ा खड़े हो जाएंगे ऐसे। चलो थोड़ा थोड़ा ऐसा करना है। बच्चों जैसा शरीर होना चाहिए। रुके, अब ऐसा करें। चलो अब ऐसा करो। विश्राम, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और करना है, चलो सूर्य नमस्कार करें, खड़े हो जाइए। कैसे आना है? ऐसे नमस्कार की स्थिति, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, बाया पांव पीछे, दाहिने पांव पर बैठेंगे, दक्षिण अश्व संचालनासन, दृष्टि आसमान की तरफ, फिर दाहिना पांव पीछे, दृष्टि नाभि की तरफ, पर्वतासन, अब अष्टांग नमनासन, फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, बाया पांव आगे, वाम अश्व संचालनासन, दृष्टि आसमान की तरफ, फिर पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन, विश्राम। ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसे जब लिया है तो छोटे समय ऐसा हो। आइए, नमस्कार की स्थिति, सांस भरते हुए पीछे जाए, सांस छोड़ते हुए आगे, बाया पांव पीछे, दृष्टि आसमान की तरफ, दक्षिण अश्व संचालनासन, अब दाहिना पांव पीछे, पर्वतासन, दृष्टि नाभि की तरफ, एड़िया जमीन पर टिकनी चाहिए, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, दृष्टि आसमान की तरफ, फिर पर्वतासन, दृष्टि नाभि की तरफ, बाया पांव आगे, वाम अश्व संचालनासन,
दृष्टि आसमान की तरफ, दाहिना पाँव आगे, सांस भरते हुए पीछे, नमस्कार, विश्राम। ऐसे ही होना चाहिए, बैठ जाइए। देखो अभी मेरे घुटने तो काम से गए थे, अभी मेरे घुटने वापस आए हैं, कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो अभी मैं क्रिया ऐसी कर सकता हूँ पूरी, ऐसे आप भी करके देख लो कहाँ तक जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। चलो बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, तो हमारा स्वभाव ईश्वर जैसे ही होना चाहिए। लेकिन आज हमारा स्वभाव ईश्वर जैसा है, मानव चोला है, खाली मानव चोला है, लेकिन स्वभाव दानव का है, 100% दानव स्वभाव। और ये दानव स्वभाव से हमें दोबारा मानव स्वभाव में आना है, और इसी के लिए और ये दानव स्वभाव क्यों है, तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी है। प्राण शक्ति के कमी के कारण भगवान ने जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दिए है, उसकी ओरिजिनल फाइलें ही नहीं ओपन होती है। ओरिजिनल अगर फाइलें ओपन होती है, सॉफ्टवेयर की फाइलें, तो हमारा सभी का स्वभाव भगवान जैसा बनेगा। और जब भगवान जैसा स्वभाव बनेगा तो एक दूसरे में झगड़ा होगा क्या? बोलो, सब भगवान के स्वभाव में आ जाएंगे तो एक दूसरे से झगड़ा होगा? भाई में या सास बहू में झगड़ा होगा क्या? क्यों? दोनों भगवत स्वभाव में है। किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, पड़ोसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, एक समाज का दूसरे समाज के साथ झगड़ा नहीं होगा, एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक देश का दूसरे देश से झगड़ा नहीं होगा। आजकल चल रहा है ना झगड़ा, आजकल झगड़ा चल रहा है। तो इसका कारण है कि मानव शरीर में प्राण शक्ति की कमी है। प्राण शक्ति के कारण मानव आज मानव स्वभाव से दूर हटकर भटक गया है। मानव स्वभाव से भटक गया है। मानव स्वभाव मैंने कैसा स्वभाव? भगवत स्वभाव। भगवत स्वभाव से मानव भटक गया है और दानव स्वभाव में है। इसी कारण जो भी झगड़ा आज चल रहा है, तो इसका मुख्य कारण है हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति की कमी है। प्राण शक्ति की कमी है। कई बार सब भ्रामक कल्पनाएं रखी है, भ्रामक कल्पनाएं रखी है। अभी धर्म के बारे में भी अलग अलग धारणाएं बनाई है। ये एक धर्म का है, वो धर्म का है। सारे विश्व में जितने भी मानव हैं, उनका सभी का धर्म एक ही है, एक ही धर्म है। अभी देखो, किसी का दारू का दुकान है, तो वो आदमी जो दारू का दुकान चलाता है, वो कभी चाहेगा क्या कि अपने बच्चे भी दारू पिए? बोलो, आप बोलो। मैं साधारण सहज भाषा में बोलता हूं, दारू का दुकान जो चला रहा है, उसको कैसे कभी लगेगा कि अपने बच्चे भी दारू पिए? लगेगा क्या? और लेकिन दूसरे के बच्चों को पिला रहा है। तो ये उसका धर्म क्या है कि मेरे बच्चों के बारे में जो मैं सोचता हूं, वही दूसरे के बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये धर्म है। और ये धर्म व्यक्ति परत्वे, काल परत्वे, देश परत्वे बदली हो सकता है क्या?
यहाँ का आदमी तो ऐसा सोचेगा कि मेरा बच्चा दारू नहीं पीना चाहिए, व्यसनाधीन नहीं बनना चाहिए। तो अमेरिका के आदमी ऐसा कोई बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा दारू पिएगा चलेगा? मतलब यहाँ भी नहीं चाहेगा, वहां भी नहीं चाहेगा। माने व्यक्ति परत्वे, देश परत्वे, काल परत्वे, ये धर्म किसी का बंदी नहीं होता है। धर्म सभी का एक ही है। कौन सा धर्म है? मानव धर्म। कौन सा? मानव धर्म। वो शाश्वत है। वो धर्म कैसा है? कभी बंदी नहीं होगा। क्यों? आज कोई पिता अगर चाहता है कि मेरा बच्चा व्यसनाधीन ना बने, और कुछ साल के बाद ऐसा चाहेगा कि मेरा बच्चा व्यसनाधीन बनेगा, चलेगा। माने काल परत्वे भी ये धर्म बंदी नहीं होता है। धर्म काल परत्वे, देश परत्वे बंदी नहीं होता है। वही धर्म जो शाश्वत है, और उसी को हम सनातन बोलते हैं। उसको के क्या बोलते हैं? सनातन। तो हम सभी का, सारे विश्व के मानव का एक ही धर्म है। किसी का भी अलग अलग धर्म नहीं है। सबका कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? सनातन, शाश्वत, जो कभी भी कहीं भी बदली नहीं होगा। माने मेरे परिवार के लोगों के बारे में दूसरों ने क्या सोचना चाहिए, मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उनके बारे में किसी ने भी गलत नहीं सोचना चाहिए। तो मैंने भी वैसा करना चाहिए, बराबर है। मैंने भी दूसरे परिवार के लोगों के बारे में सही सोचना चाहिए। तो यही सबका एक धर्म है। तो धर्म कभी बदली नहीं होता है। सारे विश्व में जितने भी मानव हैं उनका एक ही धर्म है। सब जोर से बोलो, सभी मानव का क्या धर्म है? सनातन धर्म है, शाश्वत। वो कभी बदली नहीं हो सकता है। ये धर्म की भाषा अलग कर दी है। ये धर्म का है, वो धर्म का है, ये धर्म अलग धर्म का है। धर्म कभी किसी का बदली नहीं होगा। धर्म सभी का एक ही है, जो शाश्वत है, सनातन है। तो सारे विश्व के मानव एक ही धर्म के हैं। मानव धर्म, सनातन धर्म, जो शाश्वत है, कभी बदले। अभी हजारों साल भी आगे चले जाएंगे तो भी धर्म एक ही रहेगा। धर्म बदली नहीं होगा। लेकिन धर्म की व्याख्या बदली करके रखी है। ये धर्म का है, वो धर्म का है, अलग अलग धर्म कभी किसी का बदली नहीं हो सकता है। धर्म एक ही है। हाँ, पंथ अलग अलग हो सकते, जीवन जीने के रास्ते अलग अलग हो सकते, उसी को धर्म मानकर चल गए। अलग अलग अपना दुकान चलाने के लिए उन्होंने अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए। और हमारा रास्ता कैसे ठीक है, हमारा रास्ता कैसे अच्छा है, उनका रास्ता कैसे खराब है, वो उनके अंदर मतलब होड़ लगी है। तो इसी को धर्म मान गए। ये धर्म नहीं है। धर्म सबका एक ही है, जो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म शाश्वत है, वो कभी बदली नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारे बच्चे के बारे में हम जो चाहते हैं वही स्वभाव, वही आचार विचार हम दूसरों के परिवार के बच्चे के बारे में सोचना है। यही हमारा धर्म है। नहीं तो घर में तो बदली हो, घर में तो अपने बच्चे के बारे में सबने अच्छा सोचना चाहिए, और हम बाहर निकल पड़े तो दूसरे के बच्चे के बारे में द्वेष निर्माण करते हैं। तो ये धर्म नहीं है। धर्म सबका एक ही है। जो हमारे बच्चों के बारे में सोचते वही दूसरे के बच्चे में सोचे, तो कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये सनातन धर्म सभी को पता होना चाहिए कि हम सारे विश्व के मानव, सनातन धर्म एक ही धर्म सबका है, कोई अलग अलग धर्म नहीं है। हम गलत रास्ते में चल पड़े और अपना रास्ता कैसा ठीक है वही बताने में लीडर लोग लगे। सामान्य जन का कभी कोई झगड़ा नहीं रहता है। सामान्य जन में कोई झगड़ा नहीं रहता है, मतभेद नहीं रहता है। ये लीडर लोग आके गुमराह करके अपना पंथ चलाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस चक्कर में नहीं जाना है। सभी का एक ही धर्म है। ओम सभी को हाँ, सभी को अच्छा लगा। अभी खुशखबर ये है कि हमें मालूम पड़ा है कि 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा ऐसा यहाँ पर। तो एक तो पोपट राव जी, हम लोगों ने संकल्प लिया है बहनों भाइयों ने कि काटा हॉस्पिटल को ताला लगाना है, ताला। तो पांडे जी बोले कि हाँ, तो बोले कि पांडे जी बोले कि काटा को ताला लगेगा तो गुरुजी वो जो हजारों आदमी काम करते हैं, वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, पीओ